जैसा कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो दुनिया के बहुत से ममालिक की जो तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी चेंज हो रही हैं। बांग्लादेश जो कभी इंडिया का इत्तेहादी हुआ करता था, बांग्लादेश और इंडिया के गहरे तारीख़ी ताल्लुकात थे। हालांकि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1971 के बाद जितनी भी हुकूमतें बांग्लादेश में रही हैं, उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे। इंडिया ने बांग्लादेश में बहुत से डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट शुरू किए और सो कॉल्ड बांग्लादेश की तामीर और तरक्की में इंडिया ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन 2024 में सब कुछ चेंज हो गया। 2024 में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया जब एक स्टूडेंट तहरीक ने जन्म लिया। इस स्टूडेंट तहरीक ने 15 साल से बरसर इक़्तिदार हसीना वाजिद की हुकूमत को उखाड़ फेंका। हसीना वाजिद को जान बचाकर भागना पड़ा। हसीना वाजिद को इंडिया में पनाह लेना पड़ी। इसके बाद बांग्लादेश के नोबल लॉरिएट जो कि फ्रांस में क़याम पजीर थे, उनको बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किया गया और अब डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को लीड कर रहे हैं। तब से जो बांग्लादेश की प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। बांग्लादेश अब अपने ताल्लुकात पाकिस्तान, चाइना और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ मजबूत कर रहा है। अभी रिसेंटली डॉक्टर यूनुस ने चाइना का विज़िट किया, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी, कुछ ऐसे बयानात दिए जिससे इंडिया बौखला गया, इंडिया तिलमिला गया, इंडियन मीडिया में कोहराम मच गया। डॉक्टर यूनुस ने चाइना में एक बयान दिया कि जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में उनको कहते हैं, जिनमें मेघालय, मिज़ोरम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ये ऐसी स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा कि जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनका समंदर के साथ राब्ता नहीं है और इस खित्ते में बांग्लादेश का दबदबा है। बांग्लादेश ही वो वाहिद रास्ता है कि आप समंदर तक रसाई कर सकते हैं। तो उन्होंने चाइना को इनवाइट किया कि आएँ, आप इस खित्ते में इन्वेस्ट करें और अपनी इकॉनमी को एक्सटेंशन करें, अपनी इकॉनमी को यहाँ पर एक्सटेंड करें, क्योंकि इस खित्ते में बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशल है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है तो चाइना और बांग्लादेश दोनों को फ़ायदा होगा। तो इस बयान के बाद जो इंडिया है वो तिल मिला गया। इंडिया ये सोचने लगा कि शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई चाल चल रहे हैं कि जो ये 7 स्टेट्स हैं इंडिया की, इनको इंडिया से अलग किया जाए, इनको आज़ादी दिलवाई जाए। वैसे भी जो इंडिया की ये 7 स्टेट्स हैं, जिनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए इंडिया से कनेक्ट किया गया है, इनमें आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इंडिया का इन 7 स्टेट्स के साथ, इन 7 रियासतों के साथ जो कनेक्शन है वो महज चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए है। ये बहुत ही तंग और छोटा कॉरिडोर है। अगर इस कॉरिडोर पर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हमला करते हैं तो जो इंडिया का राब्ता है बाकी जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, इनसे इंडिया का राब्ता कट जाएगा और ये स्टेट्स जो हैं अलहदा हो जाएंगी, इनको आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए इंडिया बौखलाया है, तिलमिलाया है डॉक्टर यूनुस की इस स्टेटमेंट से। इंडिया ये कह रहा है कि चाइना की शय पर डॉक्टर यूनुस ने ये स्टेटमेंट दी है। इंडिया ने कहा कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी ये बना रहे हैं कि इंडिया को इस खित्ते में डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया को परेशान किया जाए। और इंडिया का ये जो खदशा है वो दुरुस्त भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह इंडिया बलूचिस्तान में पाकिस्तान को तंग कर रहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, चाहे वो मजीद ब्रिगेड हो, आए दिन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है बलूचिस्तान में। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर ये जो 7 स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इंडिया में, इन तहरीकों को मज़ीद तक़वियत दी जाए, इनको फ़ंड किया जाए और ये जो 7 स्टेट्स हैं इंडिया की, इनको इंडिया से अलहदा किया जाए। अगर इंडिया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा बलूचिस्तान में, CPEC को टारगेट करेगा, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को टारगेट करेगा इंडिया बलूचिस्तान में, तो चाइना के पास भी इसका अल्टरनेटिव मौजूद है। चाइना भी इसका जवाब देगा और बांग्लादेश के साथ जो इंडिया के इलाके हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाएगी। पाकिस्तान भी इस सारे मामले में चाइना का साथ देगा और चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट
अरबों डॉलर की बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, उसको महफूज किया जाए। और अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट को इंडिया दबाना चाहता है बलूचिस्तान में, तो बाकी इंडिया की जो ये 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, ये जो 7 रियासतें हैं इंडिया से आज़ादी चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं। इन 7 जो रियासतें हैं इनके मज़हब अलग हैं, इसलिए हिंदू इनको मारते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं, और वहाँ पर रिलीजियस सेक्टेरियनिज़म जो है, फ़िरका वारियत है, वो बहुत ज़्यादा है। हज़ारों लाखों जो इन स्टेट्स में लोग हैं वो मारे जा चुके हैं हिंदू के हाथों। तो ये जो स्टेट्स हैं महज चिकन नेक, जो छोटा सा एक रास्ता है, कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके ज़रिए ही इंडिया से कनेक्टेड हैं। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना मिलकर इस पर हमला करते हैं तो इंडिया इससे हाथ तो बैठेगा इन 7 स्टेट्स से।